वैसे तो दुनिया भर की नज़रें आज भारत के बजट पर टिकी रही, लेकिन सबसे ज़्यादा हलचल अगर कहीं है तो वो है दुश्मन देशों के खेमों में। जानते हैं क्यों? चलिए बताता हूँ आपको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026-27 के लिए जो रक्षा बजट पेश किया है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि नए भारत की बुलंद सामरिक ताकत का ऐलान है। भारत ने इस बार रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले रक्षा बजट में सीधे 15% का उछाल देखा गया। सवाल यह है कि आखिर भारत अपनी सैन्य ताकत पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? जवाब छिपा है उस कैपिटल आउटले में, जिसे इस बार 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जिससे हमारी सेनाएं नई बंदूकें, मिसाइलें, फाइटर जेट और रडार जैसे आधुनिक उपकरण खरीदेंगी। इसमें करीब 22% की बढ़ोतरी की गई है, जो ये साफ बताता है कि अब भारतीय सेना सिर्फ पुरानी तकनीक पर नहीं बल्कि भविष्य की हाईटेक वॉरफेयर के लिए तैयार हो रही है। इस बजट की टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये बजट ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद आया है। वही ऑपरेशन जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया था और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उस ऑपरेशन की कामयाबी ने साबित कर दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, लेकिन उस क्षमता को बरकरार रखने के लिए आधुनिक हथियारों और तकनीक की जरूरत होती है, जिसके लिए पैसा चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये माना जा रहा था कि सरकार सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए अपनी तिजोरी खोल देगी, और ऐसा ही हुआ। आज जो 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल बजट दिया गया है वो उसी प्रोएक्टिव नीति का हिस्सा है। भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रक्षा नीति पर चल रहा है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ पाकिस्तान और चीन का पुराना गठजोड़ है, तो दूसरी तरफ अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों ने भारत के लिए ट्री फ्रंट वॉर जैसा खतरा भी बढ़ा दिया है। हालांकि चीन लगातार भारत से अपने रिश्ते सुधार रहा है। वो जानता है भारत की अहमियत क्या है, इसलिए लगातार चीन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नज़दीकियां बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की नापाक हरकतों की, जो लगातार वो सीमा पार से करता आया है। वो घुसपैठ की कोशिश भी करता है। भारत अब उसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या ये 7.8 लाख करोड़ रुपए की पूरी रकम नए हथियार खरीदने में जाएगी? जवाब है नहीं। यह बजट का असली गणित समझना जरूरी है। रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 46% सिर्फ हमारे वीर जवानों की सैलरी पर खर्च होता है। इसके अलावा 24% हिस्सा पेंशन के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब बचता है करीब 26% हिस्सा। यही वो पैसा है जो सेनाओं के आधुनिकीकरण और नई ज़रूरतों पर खर्च किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह की सुरक्षा चुनौतियां भारत के सामने हैं, हमें अपनी जीडीपी का 3 से 4% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। संसदीय समिति ने भी 3% का सुझाव दिया है। भले ही आधुनिक हथियारों के लिए बजट का 1/4 हिस्सा ही बचता हो, लेकिन इस बार 2.19 लाख करोड़ की राशि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस पैसे का इस्तेमाल नए फाइटर जेट्स, आधुनिक मिसाइल सिस्टम, घातक हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस रडार खरीदने में होगा। सरकार का जोर अब स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर भी है, ताकि आने वाले वक्त में हम हथियारों के लिए किसी और देश पर निर्भर ना रहें, और अगर निर्भरता हो तो बहुत कम हो। 7.8 लाख करोड़ का ये बजट सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक रणनीति है। ये संदेश उन पड़ोसियों के लिए है जो भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ये बजट बताता है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। उसकी मंशा क्लियर है। कैपिटल बजट में 21% से ज़्यादा की बढ़ोतरी ये साफ करती है कि भारत की सेनाएं अब स्मार्ट और लीथल बनने की राह पर हैं। अब वक्त बदल चुका है और भारत की रक्षा नीति भी बदल चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये भारी भरकम निवेश ज़मीनी स्तर पर हमारी सेना की ताकत को कितना और कैसे बदलता है। लेकिन एक बात तय है, आज के इस बजट ने हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद ज़रूर उड़ा दी होगी। आज रात उनको नींद नहीं आने वाली। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।